वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियो इम्यूनो एसे यानी रिया के बारे में। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन देखेंगे। और ये एक इन विट्रो टेक्निक है जिसके अंदर हम एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रेडियो इम्यूनो एसे यानी कि इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है स्टूडेंट्स। यानी यहाँ हम रेडियो लेबल एंटीजन यूज करेंगे। और इसका प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट रेडियो इम्यूनो एसे का, कि इसके अंदर हम एक कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग दिखाएंगे। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग यानी कि हम दो एंटीजन डालेंगे, एक होगा रेडियो लेबल्ड एंटीजन और दूसरा होगा अनलेबल्ड एंटीजन। और दोनों की बाइंडिंग में हम लास्ट में रेडियो एक्टिविटी चेक करेंगे। ये इसका प्रिंसिपल है। तो स्टूडेंट चलो देखते हैं कि ये रिया में क्या है। तो स्टूडेंट, रेडियो इम्यूनो एसे रिया को सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था 1960 में। इसे 1960 में बेरसन और येलो, ये दो साइंटिस्ट ने 1960 में इस टेक्निक को डिस्क्राइब किया था, इसे डिजाइन किया था। और तब से इसका प्रिंसिपल ये है कि ये एक कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग दिखाता है जिसके अंदर रेडियो लेबल और अनलेबल्ड एंटीजन यूज होते हैं और लास्ट में रेडियो एक्टिविटी चेक होती है। तो चलो इस खूबसूरत डायग्राम की मदद से हम स्टडी करेंगे रेडियो इम्यूनो एसे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम प्लेस करेंगे हमारी बाउंडेड या वेल्ड एंटीबॉडी। यहाँ पर एंटीबॉडी होगी स्टूडेंट वेल्स के अंदर, और हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारा रेडियो लेबल एंटीजन, और वो भी ज्यादा अमाउंट में, ताकि हम कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग देख सके। तो स्टूडेंट, हमारी एंटीबॉडी पहले से थी, अभी यहाँ पर ऐड हो चुका है रेडियो लेबल एंटीजन। फिर ऐड एंटीजन को रिमूव करने के लिए, यानी अब एंटीजन तो ऐड हो चुका है, तो बाइंड होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हम हर स्टेप के बाद वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग क्यों करते हैं स्टूडेंट? टू रिमूव द अनबाउंड एंटीजन। तो वॉशिंग करने के बाद जितने भी जो अनबाउंड एंटीजन होंगे वो रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर रेडियो लेबल एंटीजन तो डाल दिया, अभी हम वॉशिंग के बाद डालेंगे हमारा या अनलेबल्ड एंटीजन। क्या डालेंगे स्टूडेंट? पेशेंट सीरम। मैंने पेशेंट सीरम इसलिए लिखा है क्योंकि आप समझ जाए कि हमें जो चेक करना है, हमारा मेन इंटरेस्ट एंटीजन है कि ये बाइंड होता है कि नहीं, हमें डिजीज चेक करनी है, तो उसके अंदर हम पेशेंट का सीरम यूज करते हैं। तो पेशेंट सीरम डालेंगे यानी कि हमारा अनलेबल्ड एंटीजन। और फिर इधर भी हम उसे वॉश करेंगे, और वॉश इसलिए करेंगे ताकि हम अनबाउंड एंटीजन को रिमूव कर सके। और फिर ये हम देखेंगे कि बाइंडिंग होती है नहीं, कि हमारा लेबल्ड एंटीजन बाउंड होता है या अनलेबल्ड एंटीजन बाउंड होता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों की बाइंडिंग कैसे पता होगी? तो लास्ट में हम चेक करेंगे रेडियो लेबिलिटी या रेडियो एक्टिविटी। और अगर रेडियो एक्टिविटी हाई हुई तो क्या होगा, और रेडियो एक्टिविटी लो हुई तो क्या होगा, इसी दो चीजों पे पूरा हमारा रिया का कंक्लूजन डिपेंड है। तो स्टूडेंट, अगर रेडियो एक्टिविटी हाई हुई, रेडियो एक्टिविटी हाई है यानी इंक्रीज है, तो पर्सन डिजीज नहीं होगा, क्योंकि वो पर्सन डिजीज नहीं होगा, नॉट डिजीज। और अगर रेडियो एक्टिविटी कम हुई, डिक्रीज हुई, तो पर्सन डिजीज होगा और उसे डिजीज है, हमें ये कंफर्म हो जाएगा। तो इसके पीछे क्या है स्टूडेंट? हमारी जो रेडियो लेबल एंटीजन है वो अगर बाइंड होगी तो हाई रेडियो एक्टिविटी होगी जब हम रेडियो लेबिलिटी चेक करेंगे, और हाई रेडियो एक्टिविटी होगी तो एंटीबॉडी की बाइंडिंग हुई है वो रेडियो लेबल से हुई है, और वो हमें पता है कि हमने कौन सी यूज की थी। पर अगर यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज हुई है यानी रेडियो लेबल एंटीजन बाइंड नहीं हुए, यहाँ पर बाइंडिंग किसका हुआ है? पेशेंट सीरम में जो एंटीजन थे, और ये एंटीजन एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग हुई है तो वो अनलेबल्ड है और वो रेडियो एक्टिव नहीं शो कर रही, यानी कि जो हमने एंटीजन डाला था टेस्ट करने के लिए वो एंटीबॉडी से बाउंड हुआ है, और यहीं पर हमें पता चलेगा कि वो पेशेंट डिजीज है। तो स्टूडेंट, कितना आसान हो चुका है कि लेबलिंग की मदद से हम इजीली डिटेक्ट कर सके। और ये इन विट्रो डिटेक्शन है एंटीजन एंटीबॉडी का, और ये बहुत ही इजी और ब्यूटीफुल प्रोसेस है कैरी आउट करने के लिए, डिजीज चेक करने के लिए। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है स्टूडेंट कि यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट, कि इधर कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज कि कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होगी कि दो एंटीजन है, लेबल्ड और अनलेबल्ड। और दूसरा ध्यान में रखना है इसका रिजल्ट यानी कंक्लूजन,
ये आपको ध्यान में रखना है। अगर रेडियो एक्टिविटी ज्यादा यानी डिजीज नहीं है, एंटीजन की अनलेबल एंटीजन की बाइंडिंग नहीं हुई तो पर्सन डिजीज नहीं है, और अगर रेडियो एक्टिविटी कम है तो पर्सन को डिजीज है। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है और आपका कॉन्सेप्ट रिया के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था रेडियो इम्यूनोएस्से बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट रिया के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।